हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज ये मेरा सेकेंड वीडियो है क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मैं फ़र्स्ट वीडियो बना चुकी हूँ पार्ट 1, जिसमें मैंने 2 टॉपिक्स कवर किए थे, फूड वैरायटी एंड फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। ये 2 टॉपिक्स को मैंने फुली डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर जिसे भी ये पार्ट 1 के वीडियो देखने हैं वो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज मेरा सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। तो ये टॉपिक क्या कहता है, यानी प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, यानी बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स होते हैं, और जो एनिमल्स के यानी जो जानवरों से हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं और जो प्लांट के पार्ट से वो भोजन प्राप्त करते हैं, उसके बारे में कहा गया है कि ऐसे कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो हम भोजन के रूप में खाते हैं, या कौन कौन से एनिमल्स के प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि हम क्या भोजन के रूप में हम डेली लाइफ में हम उसको क्या करते हैं, खाते हैं। देखिए, प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। अब क्या कहता है कि प्लांट ही एक ऐसा है जो सबसे मेन सोर्स होता है, यानी एक सोर्स है हमारे भोजन का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अब ये क्वेश्चंस कर रहा है कि कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो कि हम फूड के रूप में उसको खाते हैं। तो देखिए, कह रहा है वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, लीफी यानी पत्तेदार होते हैं, जैसे कि कैबेज हो गया यानी पत्ता गोभी हो गया, स्पेनिच हो गया यानी क्या किसी का साग होता है, बहुत सारे तरह के साग होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, पालक का साग होता है, उसको हम क्या एज अ वेजिटेबल्स हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो वो क्या है, एक पत्ते के रूप में उस सब्जी को खाते हैं। देखिए, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स को फ्रूट के रूप में भी खाते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, बनाना हो गए, ग्रेप्स हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि क्या हमें प्लांट ही से मिलते हैं ना। अब देखिए, अब आगे कहता है समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। अब कभी प्लांट का रूट्स का भी पार्ट्स खाते हैं, कभी स्टेम्स भी खाते हैं, कभी उसके फ्लावर्स भी खाते हैं। रूट्स के क्या हो गए पार्ट्स, पोटैटो हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, शकरकंद भी होते हैं, स्वीट पोटैटो, वो भी रूट्स के ही पार्ट्स होते हैं प्लांट के। स्टेम्स यानी शुगर के यानी जो गन्ना होता है वो स्टेम्स का पार्ट होता है, और इवन फ्लावर्स यानी फ्लावर्स के पार्ट को भी हम क्या करते हैं, खाते हैं। देखिए, फिगर 1.4 में प्लांट के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, ये है फर्स्ट फ्लावर के पार्ट्स हैं जो कि कलरफुल हम लोग को दिखाई देते हैं। दूसरा, जो कि फ्रूट्स उगे हुए रहते हैं वो तो हम लोग को देखते हैं, आसानी से हम लोग देखते हैं फ्रूट्स, यानी मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ग्रेप्स हो गया। स्टेम्स, जो लॉन्ग पार्ट्स होता है ग्रे कलर का, क्या होता है, स्टेम्स पार्ट्स होता है। फिर ग्रीन पार्ट्स क्या होते हैं, लीफ के पार्ट्स होते हैं। फिर जो क्या होते हैं, स्टेम्स के पास से एक छोटे छोटे कली निकले होते हैं जिसमें कि क्या फूल खिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। अब देखिए, नोट्स, स्टेम्स के कॉर्नर से जहाँ के क्या नए बर्ड्स निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, नोट्स कहते हैं। और 2 नोट्स के बीच का जो पार्ट्स होता है उसको क्या कहते हैं, इंटर नोट्स कहते हैं। अब देखिए, ये प्लांट्स के अपर पार्ट्स हैं जिसको क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, लोअर पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट के, जिसको कि क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। लोअर पार्ट्स में होते हैं प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। मेनली रूट होते हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक जिसको कि प्राइमरी रूट्स कहते हैं और दूसरा जिसको कि सेकेंडरी रूट कहते हैं। अब प्राइमरी रूट्स वो वैसे रूट्स होते हैं जो कि एक मेन रूट्स निकले हुए होते हैं, एकदम सीधे लंबे होते हैं, उसको प्राइमरी रूट्स कहते हैं। लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं यानी लंबे होते हैं। और सेकेंडरी रूट्स उसको कहते हैं कि जो छोटे छोटे रूट्स होते हैं जो प्राइमरी रूट से निकले हुए होते हैं उसको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। ये बहुत सारे पूरे अंदर तक और पूरे चौड़ाई तक में ये सेकेंडरी रूट्स फैले होते हैं। देख लिया हम लोग ने कि प्लांट्स के क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट्स एक लोअर पार्ट्स। अपर पार्ट्स को शूट सिस्टम कहते हैं एंड लोअर पार्ट्स को रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और क्या ये सब एडिबल पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिसको कि हम खाते भी हैं भोजन के रूप में। देखिए, आगे बोलता है हैव यू एवर इटन पम्पकिन फ्लावर्स डीप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। अब ये पूछ रहा है कि कभी आपने
पंपकिन के जो फूल होते हैं यानी कद्दू के जो फूल होते हैं उसको राइस के पेस्ट में डुबा कर उसको फ्राई करके खाया है कभी? अभी कहते हैं इसको ट्राई कीजिए। देखिए आगे बोलता है सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल यानी ईटेबल पार्ट्स, यानी कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं कि जिसके 2 से ज़्यादा खाने वाले पार्ट्स होते हैं। यानी ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते होंगे जिसके कि क्या लीव्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, या फ्रूट्स भी खाते हैं, स्टेम्स भी खाते हैं, स्टेम्स भी खाते हैं, रूट्स भी खाते हैं। ठीक है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। अब देखिए एग्जांपल्स में बता भी दिया कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके कि 2 या 2 से ज़्यादा हम क्या उसके पार्ट्स को खाते हैं। तो सीड्स हुआ किसका? मस्टर्ड प्लांट का, यानी सरसों का जो क्या है पेड़ होता है उसकी क्या ऑयल भी मिलते हैं एंड लीव्स भी मिलते हैं। लीव्स का यूज़ क्या एज अ वेजिटेबल हम लोग यूज़ करते हैं, और जो उससे ऑयल मिलते हैं वो भी सेकंड पार्ट्स हो गए। फर्स्ट लीव्स के पार्ट, सेकंड ऑयल, जिसको कि हम क्या दोनों क्या है ईटेबल पार्ट्स यानी एडिबल पार्ट्स यानी खाने वाले पार्ट्स होते हैं। आगे क्वेश्चंस करता है कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. अभी ये हमसे क्वेश्चन किया कि आप सोच सकते हैं कि बनाना प्लांट जो होते हैं यानी केले के जो मतलब प्लांट हैं उसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बहुत सारे 2 से ज़्यादा, जिसको कि क्या फूड के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. तो ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल्स बोला है जो कि सोचिए फूड को क्या फूड के रूप में हम उसको खाते हैं। प्लांट तो सिंगल ही होते हैं लेकिन उसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं जिसको कि हम फूड के रूप में क्या करते लेते हैं। तो इन्होंने बनाना प्लांट के बारे में कहा। बनाना प्लांट क्या बनाना का जो केले का जो पत्ता होता है उसको भी यूज़ करते हैं यानी लीफी पार्ट्स को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो उसका फ्रूट्स भी हम लोग क्या करते हैं खाते हैं। ऐसे बहुत सारे सीड्स वाले प्लांट भी होते हैं जिसका कि हम सीड्स भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं उसको खाते भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में लोग हमने देखा होगा। नेक्स्ट देखिए प्लांट पार्ट्स एज फूड। इसमें कहा गया है कि कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स हैं जिसका कि हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल्स दिए गए हैं फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। वैसे फूड आइटम दिए गए हैं जो कि प्लांट के क्या है मेजर सोर्स हैं, जैसे कि ब्रिंजल कड़ी। इसके इंग्रेडिएंट और सोर्स क्या है ब्रिंजल जो बैगन का सब्जी बनाते हैं। तो हम सबसे पहले उसके लिए क्या ज़रूरत होती है बैगन की ज़रूरत होती है जो कि क्या हमें प्लांट से मिलते हैं। वो क्या हो गया सोर्स। अब उसके सब्जी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भी कुछ ज़रूरत पड़ती होंगी। तो उसके लिए चिली होता है एज अ स्पाइस एनी अदर कुछ और भी ज़रूरत पड़े स्पाइसेस में मसाले में बहुत सारी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। साथ ही साथ क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट मस्टर्ड सोयाबीन एनी अदर प्लांट। किसी भी प्लांट के क्या ऑयल का भी यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें जो सोर्सेज है ब्रिंजल। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से पार्ट्स का प्लांट है जो कि एज ए इंग्रेडिएंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए ब्रिंजल कौन सा फ्रूट है। चिली एज ए स्पाइस यानी चिली जो क्या मिर्चा होता है उसको एज ए स्पाइस के रूप में यूज़ करते हैं रेड चिली को। तो कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के फ्रूट पार्ट्स होते हैं। ऑयल ये कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के सीड पार्ट्स होते हैं। या ग्राउंडनट का ऑयल हो या मस्टर्ड का ऑयल हो या सोयाबीन का या कोई भी प्लांट का ऑयल हो उसको क्या सीड का पार्ट्स होता है प्लांट का। तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल दिया है ब्रिंजल कड़ी का जो कि एज ए प्लांट क्या है प्लांट का सोर्स है जो फूड आइटम्स है जिसकी क्या सब्जी बनाते हैं ब्रिंजल से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जैसे कि पोटैटो का सब्जी बनाते हैं या क्या कॉलीफ्लावर का पत्ता गोभी का सब्जी नहीं किसी भी चीज़ का सब्जी हम बनाते हैं क्या उसके लिए पहले हम क्या सब्जी लाते हैं कच्चा सब्जी उसमें और भी बहुत सारी चीज़ मिलाकर क्या हम उसको सब्जी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सब्जी के जो कि उसको क्या मेन सोर्स के रूप में सब्जी होती है। और साथ ही साथ अदर इंग्रेडिएंट्स हम लोग जो यूज़ करते हैं वो भी क्या होते हैं एक प्लांट के सोर्स ही होते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया चिली ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट मस्टर्ड सोयाबीन एनी अदर प्लांट का जो भी ऑयल है वो सब क्या है वो भी प्लांट का पार्ट्स है। चलिए आगे देखते हैं। एक इसमें बॉक्स में लिखा गया है
डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स, कभी भी कोई भी ऐसे अननोन प्लांट्स उसको कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी पॉइजनस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अननोन प्लांट्स को कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, अगर वो आपको दिखता है कि खाने लायक है, दूर से आपको दिख रहा है वो खाने लायक है, लेकिन असलियत में वो कैसा होता है वो आपको भी नहीं पता। इसलिए सम प्लांट कुड बी पॉइजनस, लिखा भी है इसमें कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं पॉइजनस होते हैं, लेकिन दिखते कैसे हैं, खाने जैसे दिखते हैं, तो उसको कभी भी खाना नहीं चाहिए, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। देखिए एक्टिविटी 4 दी गई है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। 1.3 टेबल को देखते हैं। इसमें कहा गया कि 1.3 के टेबल में से जितने भी फूड आइटम्स दिए गए हैं उस आइटम्स में से चूज़ करने के लिए कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जो कि क्या प्लांट से मिलते हैं। देखते हैं टेबल 1.3 में टेबल 1.3 ये है, ठीक है। टेबल 1.3 में देखिए फूड आइटम्स थे, इंग्रेडिएंट्स थे, सोर्सेस थे। देखिए उसमें पूछा था कौन सा ऐसा फूड आइटम्स है जिसके प्लांट सोर्सेज हैं। देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया राइस, जो कि क्या प्लांट से मिलते हैं। उड़द दाल, ये भी क्या है, प्लांट से मिलते हैं। देखिए इसमें राइस का एग्जांपल भी दिया गया, क्या है, प्लांट से मिलते हैं। स्पाइसेस यानी बहुत चीज़ के मसाले, यानी चिलीज़ के स्पाइसेस, या कोरिएंडर हो गया, धनिया हो गया, या टर्मरिक है, या हल्दी हो गया मसाले में, जो क्या वो भी क्या है, उसके सोर्सेस प्लांट्स होते हैं। तो एग्जांपल्स में आपको पता भी चल गया कि कौन से सोर्सेज, कहाँ के प्लांट के सोर्सेज के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं जो कि क्या प्लांट सोर्स होता है, उसको हम एज ए इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स क्या मेन सोर्स के रूप में भी हम क्या उसको यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये प्लांट के कौन से पार्ट्स हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। अब टेबल 1.4 में प्लांट्स के जो पार्ट्स दिए गए थे उसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। यानी चिलीज़ को देखे थे स्पाइसेस में जो आते हैं तो वो क्या होते हैं, प्लांट्स के कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्रूट पार्ट्स होते हैं। राइस भी हो गए, वो भी क्या है, सीड्स पार्ट है। एज ए सीड नहीं उसको यूज़ करते हैं, उसको राइस को बनाते हैं, ठीक है। 1.4 टेबल में उसको फूड आइटम्स को क्या लिस्ट बनाने के लिए कहा गया और साथ ही साथ उसको पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स के उसके नाम लिखने हैं। देखिए एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। ये भी एक्टिविटी 5 हम लोग के लिए करने के लिए कहा गया, जिसमें हम लोग को क्या कहा गया कि ड्राई सीड्स लेने के लिए, किसके, मूंग के या चना के, उसको क्या करना है, कंटेनर लेना है, यानी कोई बर्तन ले जिसमें कि पानी में उसको छोड़ देना है 1 दिन के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, लीव द सीड्स इन द वेसल। अब नेक्स्ट डे कहा गया कि उसको पानी उसको क्या करना है, उसको पूरा हटा देना है पूरे तरीके से और सीड्स को वेसल यानी किसी दूसरे बर्तन में रखना है। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब जो हम लोग को वो जो फूला हुआ जो भी मूंग या चना मिला है उसको क्या कहा गया कि उसको कपड़े में बांध कर, एक सूती कपड़े में बांध कर उसको क्या करना है, रख देना है। द फॉलोइंग डे यानी उसके अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, यानी जिस दिन हम लोग बांध के कपड़े में रखें उसके अगले दिन अगर हम देखते हैं उस सीड्स को, यानी मूंग जो चना हम लोग जो फुलाया है पानी में, उसमें कुछ चेंजेस आता है, एकदम चेंजेस आता है। क्योंकि हम कोई भी मूंग से या चना जो फुलाते हैं 1 दिन में फुलाते हैं तो क्या जो सीड्स होते हैं सीड्स से क्या फूल के उसमें क्या पानी का फिलिंग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो फूल जाते हैं, ठीक है। अब उसी चना, फूले हुए चना को फिर से हम कपड़े में अगर भिगोया हुआ होता है पानी से गीला, उसी को हम कपड़े में अगर बांध कर रखते हैं तो उसमें से क्या अंकुरित
अंकुरित चना निकल जाते हैं, यानी उसमें से एक अंकुर टाइप का वाइट वाइट निकल जाता है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया। होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स, स्प्राउट्स यानी अंकुरित होना, उसमें से चना में से क्या वाइट वाइट अंकुर जैसा निकल जाना। ठीक है, ये क्या है, होल मूंग है और इसके क्या है, स्प्राउट्स हैं। तो यही चेंजेस आते हैं, यानी जब हम उसको एक कपड़े के टुकड़े में या किसी भी कपड़े में रैप करके यानी उसको लपेट कर हम रखते हैं तो क्या होते हैं, उसमें अंकुरित निकल आते हैं। ठीक है, A small white structures may have grown out of the seeds। अब वो जो सीड्स थे उसमें से क्या है, छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर्स निकल के चले आते हैं। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगर उसमें से ऐसा छोटे छोटे वाइट स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्प्राउटेड, यानी अंकुरित वाले चना, जैसे कि फिगर 1.5 एंड 1.6 में दिया गया है। देखिए 1.5 है, ये क्या है, मूंग है, और 1.6 यानी चना ग्राम जिसको कहते हैं, इसके भी स्प्राउट्स आ गए, यानी वाइट वाइट स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। ठीक है, जिसको अंकुरित चना कहते हैं। ठीक है, इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अब जिस दिन हम कपड़े में लपेट कर रखें, ठीक है, फिर अगर उसके अगले दिन देखते हैं खोल कर उसको, अगर उसमें से वाइट वाइट स्ट्रक्चर्स यानी अंकुरित नहीं निकलते तो फिर से 1-2 दिन और उसको छोड़ देना चाहिए। 2 से 3 दिन में उसमें क्या अंकुरित निकल आता है चना में से। वही कहा गया कि उसको, मतलब आपको एक्टिविटी दिया गया, वही करके आपको देखने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो इसमें से आपको पता चल ही गया, ठीक ना, कि देम असाइड फॉर अनदर डे कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, यानी वही भीगे हुए क्लॉथ से क्या उसको कवर कर देना है। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, फिर से आपको अगले दिन देखना है कि उसमें से जो सीड्स थे उसमें से क्या अंकुरित निकल आया है या नहीं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउट सीड्स यू कैन ईट देम। अब वो जो अंकुरित जो चना है उसको धोने के बाद अब क्या करते हैं, खा सकते हैं उसको। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उसको उबाल भी सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, और अगर उसमें से कुछ स्पाइसेस मिला दिए, यानी थोड़ा सा मिर्चा मिला दिए, या मतलब चाट मसाला टाइप के उसमें स्पाइसेस डाली जिससे कि वो स्पाइसी बन जाए, तो क्या एक स्नैक के रूप में भी आप खा सकते हैं, या उसको बॉयल करके भी खा सकते हैं। जैसे कि चना मिलता ही है, उसमें प्याज व्याज डाला हुआ, मिर्चा डाला हुआ, क्या होता है, उसको स्पाइसेस बना के खा सकता है। नेक्स्ट है, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे कि आपको पता है कि जो हनी यानी शहद होते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, यानी कैसे बनते हैं। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मधुमक्खी होते हैं जो कि भन 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 जैसा बजिंग साउंड वो निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखा ही होगा बहुत सारे पेड़ पे होते हैं जहाँ पे क्या मधुमक्खी अपना छत्ता बनाए रहते हैं, जिसमें क्या शहद को उसमें से उसी के छत्ता में से क्या शहद निकालते हैं। ठीक है, तो वो तो आसान नहीं होता, नॉर्मली हर कोई नहीं निकाल सकता है। Bees collect nectar यानी sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive। देखिए, अब जो मधुमक्खी होते हैं वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं। नेक्टर किसको कहते हैं, स्वीट जूसेस, यानी जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में क्या होते हैं, उसके रस को वो क्या करते हैं, शक करते हैं, यानी चूसते हैं स्वीट जूसेस को, उसको कलेक्ट कर लेते हैं अपने, जिससे भी शक करते हैं वो मधुमक्खी, उसको कलेक्ट करके क्या उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं, अपने छत्ते पे ले जाते हैं। सबसे पहले वो स्वीट जूसेस जो फ्लावर्स से उसको कलेक्ट किए अपने छत्ते के पास ले गए, यानी जहाँ उनका छत्ता बना हुआ है, उसके बाद उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं उसको हाइव यानी अपने छत्ते में स्टोर करके ना रख, मतलब स्टोर रहता है उनके छत्ते में। 1.7 में भी दिखाई गई, देखिए बी हाइव है, मधुमक्खी का छत्ता है। ठीक है, पेड़ पौधे जिससे कि वो प्लांट फूल से क्या वो शक करके गए उसके रस को, यानी स्वीट जूसेस को जो फ्लावर्स में होते हैं, फिर उसके क्या करते हैं उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जो फ्लावर्स यानी उसके जो नेक्टर स्वीट जूसेस जो होते हैं, यानी कोई भी नया फ्लावर्स निकलता है तो क्या होते हैं, 1 साल तक ही उसमें उसके जूसेस रहते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, फूल पत्ते झड़ते ही हैं, पुराने हो जाएंगे तो झड़ ही जाएंगे, तो उसमें 1 साल तक उसमें क्या जूसेस कंटेन होते हैं, यानी उसमें रहते हैं। सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। तो क्या करते हैं मधुमक्खी इस नेक्टर यानी स्वीट जूसेस को क्या उसका रस लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं क्या
पूरे साल उसका यूज़ करते हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। ऐसे जहाँ भी मधुमक्खी का छत्ता दिखता है वहाँ से क्या एज अ फूड, हनी भी क्या है एज अ फूड, हम लोग क्या उसको स्टोर करके रखते हैं। नहीं, उसका हनी जो कलेक्ट किया जाता है उसको फूड के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। बहुत दिनों तक उसको क्या स्टोर भी करके रखा जा सकता है। तो ये भी क्या है, एक फूड है जो कि हमें बी हाइव से मिलता है। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बी यानी मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है प्रोड्यूस्ड। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, बी हाइव से मिलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते से। ठीक है, ये भी एडिबल पार्ट्स हो गया एक प्लांट का जिसको कि हम फूड के रूप में खाते हैं। प्लांट्स तो नहीं कहेंगे, ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स नहीं, ये एनिमल प्रोडक्ट्स है। इसके एनिमल प्रोडक्ट्स यानी बीज हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ना बनाया गया, फूल कलेक्ट किया गया, उसके बाद उसको हनी में कन्वर्ट किया गया। तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स है जो कि एज अ फूड हम लोग यूज़ करते हैं। और वो सब क्या थे, जो प्लांट के पार्ट्स थे वो सब क्या थे, प्लांट के प्रोडक्ट्स थे। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट डू एनिमल ईट्स। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं, यानी पेड़ पौधे तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, तो हम लोग सबको पता है कि वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। एनिमल्स तो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो तो डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो वो क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट डैट यू टेक केयर ऑफ। आपके पास कोई मतलब जानवर है, यानी मवेशी है या पालतू है जिसको कि आप पाले हुए हैं, उसको क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं। तो बहुत सारे पालतू होते हैं जानवर, जैसे कि डॉग होते हैं, कैट होते हैं, बुफेलो और गोट होते हैं। ठीक है, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल इट्स। अगर आपके पास कोई पेट्स होंगे जिसको कि आप टेक केयर करते हैं, तो उसमें उसके फूड को आप ज़रूर ही जानते होंगे कि वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, तो दूसरे एनिमल्स के बारे में क्या कहा जा सकता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो स्क्वायरल यानी गिलहरी होते हैं, पिजन कबूतर, लिजर्ड यानी छिपकली या छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या अपने भोजन के रूप में खाते हैं। तो स्क्वायरल को देखा ही होगा कि छोटे छोटे फूड ग्रेन्स जो होते हैं उसको खाते हैं, पिजन्स भी फूड ग्रेन्स खाते हैं, लिजर्ड्स क्या करते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं। स्मॉल इंसेक्ट होते हैं जो कि क्या छोटे छोटे भी होते हैं इंसेक्ट्स, उसके छोटे वाले इंसेक्ट्स उसको अपने भोजन के रूप में खाते हैं। ये सब क्या है, एनिमल्स का फूड है। ये एक्टिविटी दिया गया, एक्टिविटी 6 सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। देखिए एनिमल्स का नाम दिया गया है और फूड दिए गए जो कि वो खाते हैं, कुछ का एग्जाम्पल दिया गया और कुछ ऐसे ही छोड़ा गया है, उसको आपको उसको फिलअप करना है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है बुफेलो यानी भैंस, वो क्या खाते हैं, ग्रास यानी घास खाते हैं, ऑयल केक, हे यानी भूसा, ग्रेन्स, दाना सब कुछ वो खाते हैं। कैट क्या खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स खाते हैं। बर्ड्स का जो मरे हुए बर्ड्स होते हैं उसके क्या मीट यानी फ्लैश पार्ट्स उसको क्या खाते हैं, खाते हैं। मिल्क यानी दूध भी पीते हैं। रैट भी होते हैं वो भी फ्लैशिंग पार्ट्स खाते हैं। लायन, टाइगर ये भी फ्लैश पार्ट्स खाते हैं। स्पाइडर वो छोटे छोटे कीड़े को खाते हैं। हाउस लिजर्ड यानी जो घर में छिपकली होते हैं वो भी कीड़े को खाते हैं। काऊ क्या खाते हैं, वो भी ग्रासेस को खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, हे खाते हैं यानी भूसा खाते हैं। ह्यूमन बींग्स तो सब चीज़ खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई तितली वो भी क्या करती है, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है। क्रो यानी कौवा वो भी क्या करता है, किसी भी अदर्स एनिमल्स का फ्लैश खाता है। ग्रेन्स भी कभी कभी खाते हैं। ठीक है, और भी अदर्स एग्जाम्पल्स उसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 7। हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। देखिए टेबल 1.5 में कुछ देखिए नाम दिए गए हैं, बुफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, ये सब क्या है, एनिमल्स का नेम है। ये कहता है कि ऐसे सारे एनिमल्स को ग्रुप 1 में प्लेस करना है जो कि क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं, यानी शाकाहारी, यानी सिर्फ पेड़ पौधे खाने वाले जानवर, उसको हर्बीवोरस कहते हैं। उसको ग्रुप 1 में रखना है।
देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, अपने से छोटे से जानवर के फ्लैश यानी उसके मांस वाले पार्ट को खाते हैं, तो उसको क्या ग्रुप 2 में प्लेस करना। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? कार्निवोरस यानी मांसाहारी, मांस खाने वाले। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या आपने ऐसा भी देखा है कि जो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट पार्ट भी खाते हैं, यानी दोनों खाते हैं? ऑफकोर्स ह्यूमन बींग्स इसका क्या है, एक एग्जाम्पल्स है, जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3, उसको ग्रुप 3 में रखना है। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस, इसको सर्वाहारी कहते हैं, यानी दोनों चीज़ जो खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी और एनिमल प्रोडक्ट्स भी। प्रिपेयर टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एंड सोन। देखिए टेबल 1.6 बनाना है, जिसमें कि हर्बीवोरस का एक कॉलम बनाना है, एक कार्निवोरस का और एक ओमनीवोरस का, जिसमें हर्बीवोरस जो कि क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उसका एनिमल्स का नाम लिखना है। कार्निवोरस जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, उसका नाम लिखना है। ओमनीवोरस जो कि दोनों खाते हैं, उसका नाम लिखना है। ठीक है, जिसमें से आप छाट कर क्या कर सकते हैं, टेबल 1.6 को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हर्बीवोरस में क्या क्या आ गया, काव आ गया, देखिए बुफेलो आ गए, ठीक है, लायन कार्निवोरस में आ गए, इसमें रैट भी आ गए, टाइगर भी आ गए, स्पाइडर भी आ गए, हाउस लिजर्ड्स आ गए, बटरफ्लाई, क्रो भी आ गए। ठीक है, और ओमनीवोरस में क्या आ गए, ह्यूमन बींग्स जो दोनों खाते हैं। ठीक है, पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स को दोनों चीज़ खाते हैं, तो उसको ओमनीवोरस में ही हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, उसी ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ खाते हैं। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country। अब कहा गया है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बीच ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको कि क्या पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। कुछ लोग जो गरीब होते हैं वो कभी कभी उनको भूखे भी रहना पड़ता है, तो या किसी को खाना नहीं मिलता पैसे की कमी से, या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज़ होते हैं जिसके कारण उनको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है। तो वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमें ऐसा तरीका निकालना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में क्या हो, फूड का प्रोडक्शन हो, यानी भोजन का जो भी हम लोग खाते हैं, जो मेनली चीज़ हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं, उसका क्या उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक भोजन पहुँच सके, जितना कि हमारे देश का पॉपुलेशन है। दैट विल not be enough, we will find two ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। जितने भी फूड प्रोड्यूस होते हैं वो सबके लिए क्या है, इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसा तरीके की ज़रूरत है जिसको कि फाइंड करना है, निकालना है, कि जिससे कि फ़ूड हमेशा हर लोगों तक आसानी से पहुंचा सके या पहुंचा जा सके, यानी सबको भोजन, 3 वक्त का भोजन सबको मिल सके, जितना सफिशिएंट है। ठीक है, यही था हमारा चैप्टर फूड एंड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, भोजन जो कि कहाँ से आता है। इसमें हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया, कितने 4 से 5 टॉपिक्स थे, 5 टॉपिक्स थे, जिसमें कि हमने 5 टॉपिक्स को कवर कर लिया। तो आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 के साइंस और चैप्टर फर्स्ट हम क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स सभी से क्या कहना चाहती हूँ मैं कि इसके क्वेश्चन आंसर हैं, आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर बताऊँगी, इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी आप लोग को। अभी हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, मैंने 2 वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स के करवाऊँगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उस तक पहुंचाइए, जिसको से क्या उसको फ़ायदा मिल सके, वो भी इस वीडियो को देख सकें। साथ ही साथ नोटिफिकेशंस बेल्स जो होते हैं, आइकन जो बेल का आइकन बना होता है, उसको प्रेस करना भी ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।